हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है और जिसका ये पार्ट 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा कराते हैं जिससे कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो सके। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर शेयर किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मैथ्स के टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए जितना इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको हम करवाएंगे। उसके बाद ये टॉप 100 हो जाए तो काफ़ी अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। एक स्कूल में लड़कियों तथा लड़कियों का अनुपात 7:3 है। यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए, एक स्कूल में दिया गया है लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7:3 है। क्या दिया गया है? 7x है, नेक्स्ट हो गए क्या लड़के, और 3x क्या हो गई? तो ये हो गई लड़कियां। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? स्कूल में 195 लड़कियां हैं, लड़कियों का अनुपात देखिए 3x है, तो 3x की वैल्यू आपको गिवन है 195। इसको सॉल्व करिए, यानी कि 195 में से 3 को डिवाइड करिए तो कितने बार में जाएगा? 3 छंग 18 और 3 पचे 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आपकी आ गई 65। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? x की वैल्यू 65 आ गई। अब आपसे पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो 7x प्लस 3x हम लोग कर देंगे, यानी कि 10x जो है वो कुल विद्यार्थियों की संख्या है। और x की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 × 65 विच इज़ इक्वल्स टू 615। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 650 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? √7 + √5 डिवाइडेड बाई √7 - √5 इज इक्वल्स टू a + b √35 में a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे करना होता है, रेशनलाइज करके। ठीक है, परिमीकरण करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। परिमीकरण क्या होता है? तो जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, नीचे वाले नंबर की हम लोग साइन को चेंज करके, यानी कि इसका साइन पॉजिटिव करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, आइए देखिए करके। तो √7 प्लस √5, ये तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, यहाँ पे भी जो है एज इट इज़ इसको लिखे रहने दीजिए। तो √7 - √5 ये भी एज इट इज़ लिखा है। आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे साइन चेंज करके, यानी कि 7 + 5 बना करके। ठीक है, इसमें भी कर देना है, √7 + √5 हमने कर दिया। ऐसा करने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? a + b यहाँ पे भी है, a + b यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी कि √7 प्लस √5 का ये बन गया होल स्क्वायर। डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? तो √7 यानी कि a - b है और a + b है, तो क्या बन गया? ये a² माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर आ गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, तो a + b का होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस होता है 2 टाइम्स ऑफ a × b। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ a × b डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, इक्वल टू किसका दिया है? a + b √35 की ये बराबर दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए बस। ये आएगा 7, ये आएगा 5, तो 7 और 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 + 2 √35 और डिवाइडेड बाय क्या बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। 7 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू a + b √35। इसको कैंसिल कर दीजिए 2 को दोनों साइड से, तो क्या बचेगा? 6। आपको दिख रहा है? ओके, तो 2 को हम अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा इसमें? 6 प्लस √35 बच गया, और नीचे से 2 जो है कॉमन लिया वो कैंसिल हो गया, 2 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो 6 + √35 इज इक्वल टू हो जाएगा a + b √35। अब आप दोनों साइड का कंपैरिजन करोगे तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 6 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये आ जाएगी 1, क्योंकि 35 के आगे कुछ भी संख्या नहीं है। तो a की वैल्यू आ गई 6 और b की वैल्यू आ गई 1 और आपका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हमको कर लेना है रेशनलाइज, यानी कि परिमीकरण। परिमीकरण करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो भी टर्म्स में होगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी कंपैरिजन करके। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक ब्याज मुक्त राशि कर्ज को 40 महीने में उतारने के लिए 180 रुपये प्रति माह की किस्त की आवश्यकता है। यदि कर्ज को 30 माह में उतारना हो तो कितने रुपए प्रति माह कर्ज देना होगा? ठीक है, क्लियर हुआ?
क्वेश्चन क्या दिया गया है, 40 महीने के लिए 180 रुपये वो दे रहा है, अगर उसको 30 महीने में ही पूरा ख़त्म करना हो तो कितने रुपए महीने में देने होंगे। तो बस कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखिए 40 रुपये दे रहा था तो 180 रुपये में ख़त्म कर रहा था, और अगर 30 रुपये में इसको 30 महीने में देना होगा तो कितने रुपए देगा, बस आप 30 से इसको डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल करिए, 3 छंग 18 हो गया, और 60 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 240 रुपये। ठीक है, तो आप उसको कितने रुपए प्रति माह देने होंगे, 240 रुपये प्रति माह देने होंगे यदि उसको 30 माह में ही कर्ज उतारना होगा तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11, ये एक संख्या हो गई, तथा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11, ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, तो एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इन दोनों का हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। एलसीएम निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं यूज हुई उन सबको लिख लेते हैं, और उसको लिखने के बाद उस पर सबसे मैक्सिमम पावर लगाते हैं, यानी कि सबसे बड़ी घात लगाते हैं। तो पहले तो देखिए क्या क्या संख्या यूज हुई है दोनों में मिला करके। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या है, 2 है, इन दोनों में है। देखिए 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 11 हो गई। आपको किसी पर्टिकुलर एक में नहीं देखना है, सारे में जितनी संख्या आई हो सबको यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद उसकी मैक्सिमम पावर लगानी है। देखिए 2 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आपको लगा देना है 5। 3 की पावर मैक्सिमम क्या है, तो यहाँ पे 3 है, तो आपको यहाँ पे 3 लगाना है। 5 की पावर क्या है, तो ये 2 है। 7 की पावर 2 है। 11 देखिए दोनों में एक ही है, तो 11 की पावर एक ही रहेगी। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर, यानी कि इसका लासा क्या हो गया, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। एक पेन को 15 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति ने जितने मूल्य का वह पेन खरीदा था उसे उसकी 1/16 हानि होती है। तो आपको पूछा गया है पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 15 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को उसके 1/16 की हानि होती है। तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा क्रय मूल्य। तो हमने मान लिया क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य हो गया x। ठीक है, क्रय मूल्य को x मान लिया। यहाँ पे क्या दिया है, 15 रुपये में बेचने पर। ठीक है, तो 15 रुपये में बेचने पर यानी कि ये आपको विक्रय मूल्य दिया गया है। तो विक्रय मूल्य की वैल्यू आ गई 15, क्रय मूल्य को हमने मान लिया x, और हानि कितनी की हो रही है, तो हानि हो रही है x/16, यानी कि जितने की थी उसका 1/16, यानी कि x/16 की हानि हो रही है। तो हानि बराबर क्या होता है, ये होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितना है, तो ये है x/16, क्रय मूल्य क्या है, तो ये है x, और विक्रय मूल्य क्या है, तो ये है 15। x और x को एक साइड ले जाना है, तो इसको इधर ले आइए। 15 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस x डिवाइडेड बाई 16। ओके, 16 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 इज इक्वल्स टू 16x माइनस में x डिवाइडेड बाई 16। पूरा दिख रहा है। ओके, तो 15 इज इक्वल टू 16x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, 15x बटे में हो गया 16। 15 से 15 यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 16 रुपये। यानी कि क्रय मूल्य क्या था वस्तु का, तो वस्तु का क्रय मूल्य था 16 रुपये। क्लियर हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य था 16 रुपये, यानी कि एक पेन को 15 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को जितने मूल्य का वह पेन खरीदा था उसके x/16 की हानि होती थी। तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, तो पेन का क्रय मूल्य होगा 16 रुपये। क्लियर हो गया यहाँ तक। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी किया करिए तो क्रय मूल्य को x माना करिए। उसके बाद विक्रय मूल्य देखिए बेचने पर लिखा था, तो विक्रय मूल्य को हमने मान लिया था क्या है, तो विक्रय मूल्य हो गया था 15 रुपये का, और हानि कितनी की हो रही थी, तो x/16 की हानि हो रही थी। सब चीज़ हमने निकाल लिया, फॉर्मूला इंपुट किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कोई संख्या अपने 3/4 से 13 अधिक है तो वह संख्या कौन सी होगी। क्या बोला गया है, कोई संख्या यानी कि x अपने 3/4 यानी कि 3/4 के 13 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। कोई संख्या यानी कि x जो है वो अपने 3/4 यानी कि 3/4x के 13 अधिक है, तो आपसे पूछा गया वह संख्या क्या होगी। तो बस इसको इधर लेके आना है, x माइनस 3/4 इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13 के। यहाँ पे हमें एलसीएम ले लेना है, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 13। ओके, 4x में से 3x माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 13 इंटू में 4। ओके, 13 इंटू 4 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 13 चौके 52, यानी कि x की वैल्यू आ गई 52। तो आंसर समझ में आया, संख्या क्या थी, तो संख्या हो गई 52। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और हम क्वेश्चन को रेट करते हैं। एक क्रिकेट टीम ने एक वर्ष में कुल जितने मैच खेले
उनका वह 40% जीत पाई। यदि उस टीम ने जितने मैच खेले उनका 50% वह हार गई तथा 20 मैचेस जो हैं वो क्या हो गए, ड्रॉ हो गए, तो उस टीम ने एक वर्ष में कितने मैच खेले। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में यह बोला है कि एक क्रिकेट टीम ने एक वर्ष में जितने मैच खेले उसका 40% वह जीत पाई और 50% हार गई और 20 मैच जो हैं वो क्या हो गए, तो ड्रॉ हो गए। बस आपको यही निकाल लेना है। देखिए 40% मैच वह जीत पाई और बोला गया है कि 50% मैच जो है वो हार गई, तो ये कितना हो गया, 40 प्लस 50 90, यानी कि कुल ड्रॉ मैचेस जो हुए वो 100% में से आप 90 को माइनस कर दो तो ड्रॉ मैचेस जो हुए वो कितने हुए, 10% मैच ड्रॉ हुए। और आपको देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रॉ मैच कितने हुए, यानी कि आपको 10% की वैल्यू दी गई है। क्लियर हुआ? क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 10% की वैल्यू दी गई है। कैसे? 40% उसने जीता, 50% हार गई, तो 40 और 50 90 हो गया। अब कितने मैचेस बच रहे हैं, तो 100 में से माइनस करिए, 10% बच रहा है, तो यही क्या हो गया है, ये ड्रॉ हुआ है। 10% बराबर दिया गया है 20 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। ठीक है, 10% बराबर हो गया 20 मैच। आपको निकालना है कुल कितने मैच खेले गए, तो 100% निकालना है। ठीक है, तो 10% की वैल्यू 20 है, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 20 बटे में 10 गुणे में हमें क्या कर देना है, 100 कर देना है। कैसे, ये 10 इधर आ गया और 100 था वो 100 से मल्टीप्लाई हो गया। बस सॉल्व कर लेना है, यानी कि कुल कितने मैचेस हुए, 200 मैचेस कुल हुए, खेले गए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। एक कमरा 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। यदि इस कमरे की चारों ओर दीवारों को 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज से ढका जाए तो उस कागज की लंबाई मीटर में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको लंबाई कितनी दी गई है, 6 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है, तो ये दी गई है 5 मीटर और ऊंचाई क्या दी गई है, तो दी गई है 4 मीटर की। आपको क्या निकालना है, कमरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कमरे की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। ओके, क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, ये हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। लंबाई कितनी है, 6 है, चौड़ाई कितनी है, 5 है, और ऊंचाई कितनी दी गई है, तो 4 दी गई है। ठीक है, 6 और 5 11, 11 दूनी 22, 22 गुणे में 4 कितना आ जाएगा, ये आ गया 88 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, 88 क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर अभी नहीं हुआ, अभी आपने क्या निकाला, कमरे का क्षेत्रफल निकाला कि कागज की लंबाई कितनी होनी चाहिए। और कागज किस में दिया है आपको, सेंटीमीटर में दिया है, यानी कि 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देना होगा। ठीक है, 100 से भाग दे देंगे कि क्या बचेगा, 5 बटे में 10, यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है, तो 0.5 मीटर कागज से पूरे को ढकना है। किसको ढकना है, 88 को। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है 88 को, किससे, 0.5 से। तो 88 डिवाइडेड बाय 0.5 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आंसर, बताइए। 88 इंटू में 10 को ऊपर करिए और 5 को नीचे कर लीजिए, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ गया 176 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। 100 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 176 मीटर जो है ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया गया। आपको कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई थी, कमरे का क्षेत्रफल निकाल लिया और क्षेत्रफल निकालने के बाद जिससे भी उसको ढका जाएगा, जिस भी कागज से, वो सेंटीमीटर में था इसलिए हमने उसको मीटर में चेंज किया। अगर मीटर में होता तो सीधे आपको क्या करना था, सिर्फ डिवाइड कर देना था और आपका आंसर आ जाता। तो आंसर क्या आ गया, 176 मीटर कागज की लंबाई की जरूरत पड़ेगी इस पूरे कमरे को ढकने के लिए। क्लियर हुआ।
यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? 9 दिन, यानी कि ए जो है 9 दिन तक कार्य को कर रहा था। ए और बी इनफैक्ट दोनों मिल करके, अगर ये भी पूछा होता ए और बी मिल करके कितने दिन तक कार्य को किए, तो ये दोनों मिल करके 9 दिन तक कार्य को किए, यानी कि ए ने भी 9 दिन तक कार्य को किया। उसके बाद बी ने पूछा होता कि बी ने कुल कितने दिन तक कार्य किया, तो 9 में आपको 23 जोड़ देना है, तो आपका निकल जाएगा बी ने कुल कितने दिनों तक कार्य को किया। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 1/144 अनुपात लगा हुआ है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, समान अनुपात 108 अनुपात 27। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? अनुपात समान अनुपात का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। जैसे आपको लिखा हो ए अनुपात बी, बी समान अनुपात सी अनुपात डी लिखा होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बटे में बी बराबर सी बटे में डी, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही काम हमको यहाँ पे भी करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है? 1/144 डिवाइडेड बाय एक्स, यानी कि क्वेश्चन मार्क को हमने मान लिया एक्स, तो डिवाइडेड बाय एक्स विच इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाय 27। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा? 1/144 विच इज इक्वल्स टू 108 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 27। सारे टर्म्स को इधर कर लेना है जिससे कि आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 27 अपॉन में 108 इंटू में 144। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे आप लोग, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/576 विच इज़ इक्वल्स टू 1/24 का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में दिया था 1/24 का होल स्क्वायर, इसलिए आपका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको टॉप 10 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके अपने रिव्यू ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो किया करिए। थैंक यू सो मच।